मैं बता रहा था कि हम जितना भी दिमाग लगा लें और समझने की कोशिश करें कि सारे महान और ग्रेट लोगों ने जो बात कॉमन कही, वो बात यह है कि हमारी ज़िंदगी का यही मकसद है कि एनलाइटमेंट होना, मोक्ष की प्राप्ति। ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जानता, बट हम सभी उस परमात्मा के अंश हैं, इंडिविजुअल आत्मा और समूह परमात्मा। और सन्नाटे में पड़े रहने से अच्छा है कुछ होना है, इसीलिए ये चक्रव्यूह चालू हुआ कि अनंत काल तक पैदा हो और मरो, मोक्ष को प्राप्त करो। ठीक है, मेन बात यह है कि मोक्ष को प्राप्त करने के बाद कहते हैं कि तुम्हारी दोबारा जन्म नहीं होगा। जैसे ओशो ने भी कहा है, कितने सारे लोग हैं जो उनको मानते हैं, करोड़ों में उनके फॉलोअर्स। जैसे उन्होंने भी कहा है कि मैं दोबारा जन्म नहीं लूँगा क्योंकि मैं इनलाइटेंड हो चुका हूँ, मैं इनलाइटमेंट मोक्ष को प्राप्त कर लिया मैंने। जैसे वो कहते हैं कि जीवन में इतनी ही बुद्धिमता कर लो कि मरो तो जाग के मरो, अपनी अर्थी को ऐसे मत उठने देना, जाग लेना, समझ लेना, जान जाना, फिर मृत्यु आए तो आए। और यही चीज़ वो बता रहे हैं कि आपको एनलाइटमेंट प्राप्त करना है ताकि आप दोबारा जन्म ना लो, इस दुनिया में, इस संसार में ना आओ। और एनलाइटमेंट कुछ ऐसा है कि अच्छे और बुरे कर्म, इंसान जब तक जिएगा अच्छा या बुरे कर्म करेगा, बेशक बिना कर्म किए कुछ कोई रह नहीं सकता। और वो अच्छे कर्म उसे अच्छी ज़िंदगी देंगे, नेक्स्ट लाइफ, आफ्टर लाइफ, और बुरे कर्म बुरी ज़िंदगी देंगे। जैसे कि लोग कहते हैं कि तुमने बहुत बुरे कर्म किए इसलिए तुम्हें ऐसी ज़िंदगी मिली है, और कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे थे इसलिए तुम अच्छे परिवार में, अच्छे कुल में, अच्छी जगह पैदा हुए हो। एनलाइटमेंट कुछ यूँ है कि तुम अपने कर्मों से बंधे नहीं हो, कर्मों से अटैच नहीं हो, कर्मों को करते हुए भी तुम करता नहीं हो, तुम अपने को दृष्टा मानते हो, तुम दृष्टा साक्षी मात्र हो। तुम देखते हो कि ये कर्म मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ देखने वाला हूँ। और उनकी ये बात बहुत ही गहराइयों में दिलों को छूने वाली है, आत्मा तक छू लेती है। जब वो अष्टावक्र के साथ ये बात कहते हैं कि तुम मुक्त ही हो, जब वो अष्टावक्र के साथ ये कहते हैं कि तुम मुक्त ही हो, तुम कभी बंधन में थे नहीं, कभी तुमने उसको खोया ही नहीं था, तुम एक पल में उसे पा सकते हो। जैसे बुद्ध 7 कदम लेते हैं समाधि तक जाने की, वैसे ही अष्टावक्र पहले कदम समाधि पे रखते हैं।